जय श्री राम। मैं पुनः स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और नक्षत्रों का जो हम पहले मैंने काफी वीडियो नक्षत्रों के डाल रखे हैं, उसी सीरीज में हमारा कृतिका नक्षत्र है। मैंने कृतिका नक्षत्र के बारे में वीडियो नहीं अपलोड कर रखा। तो कृतिका नक्षत्र को समझने से पहले किसी भी नक्षत्र की प्रिडिक्शन हम कैसे समझेंगे, इनके लिए इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं है। जितना भी मटेरियल आप देखते हो, आपको अगर एक एक नक्षत्र का तरीका समझ आ गया ना कि हमें एक नक्षत्र का, तो बाकी भी आपको समझ आ जाएंगे। हमें एक बेसिक सोर्स या बेसिक कोर हमें समझ आना चाहिए कि नक्षत्रों की प्रिडिक्शन आखिर निकलती कैसी है। तो सबसे पहले और फिर उनको अप्लाई कैसे करते हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर हमें समझना कैसे है किसी नक्षत्र को। ठीक है। तो इस कृतिका नक्षत्र जो तीसरा नक्षत्र है, लेकिन इसको पहला नक्षत्र भी कहा जाता है कि ये पहला नक्षत्र है नक्षत्रों की सीरीज में। लेकिन हम लोग अश्विनी से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हमें कभी भी ये इसका जोड़े साइन के अंदर रेंज क्या आता है, जब मेष राशि के अंदर 2640 से लेकर मतलब मेष राशि में पहले 4 चरण आते हैं अश्विनी के, फिर भरणी के, और लास्ट का एक चरण कृतिका का इसके अंदर आता है। और जो हमारी टॉरस राशि है, वृष राशि है, उसके अंदर हमारे 10 3 चरण इसके आते हैं। अब इसके स्वामी बनते हैं अग्निदेव। सबसे पहले बहुत सिंपल रखिए इसको, बहुत सिंपल, कि आप किस तरह से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। जो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें जो देवता बनते हैं अग्निदेव, उनसे हम कितनी प्रिडिक्शन, जितने भी हर के एक देवता बनते हैं, और कुछ एक देवता के बारे में डिटेल में हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम देवता के बारे में, जैसे भरणी के यमराज बनते हैं, अश्विनी कुमारा बनते हैं, मैक्सिमम देवता में हम ये देख लेते हैं कि देवता के बारे में हमें पता है। तो हम सबसे पहले अग्निदेव के बारे में, उनके 7 जीभ 7 टंग के और 2 मुंह के देवता बनाए गए हैं। सबसे अग्निदेव है कौन? ऋषि कश्यप के, और इनके लिए अलग अलग स्टोरी है, लेकिन हम नॉर्मली जाने तो ये कश्यप ऋषि के और अदिति के पुत्र हैं। और ये जो अष्ट वासु है या अष्ट दिग्पाल है, उनके सबसे लीडर है। अष्ट दिक्पाल जैसे हमारे जल है, अग्नि है, ये सब है। जैसे हम कुंडली में 8 दिशाएं नहीं रखते हैं, उनके अलग अलग देवता, नृत्य देवता, वो हमारे अष्ट दिक्पाल है। अष्ट वसु बोल लो उनको आप, वो बोला जाता है। उसके बारे में डिटेल में हम धनिष्ठा नक्षत्र पढ़ेंगे, उसके बारे में जब करेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अग्नि के बारे में क्या, अग्नि अग्नि क्या है, अग्नि क्या प्योरी, अग्नि काम क्या करती है। हिंदुओं में अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ किस लिए करते हैं? हम यज्ञ के थ्रू उनमें सामग्री डालते हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो अग्नि मैसेंजर है। अग्नि ये हमारे और देवताओं के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं। तो इसको कैसे हम प्रिडिक्शन में या टेक्निक जिसको बोला जाता है कैसे यूज कर सकते हैं? तो जिनका भी अग्नि में कोई ग्रह है, या अग्नि थर्ड हाउस से संबंध बना ले, या अग्नि में लगन हो, या अग्नि में चंद्रमा हो, तो ये लोग अपने घर में बाकी एक एक होता नहीं कि पुल पुल होता है, एक ब्रिज होता है पूरी फैमिली का, और दूसरी फैमिली के एक पोर्शन में ब्रिज का जो काम करते हैं, वो आपको ये अग्नि वाले दिखेंगे। मैसेंजर क्या है? ह्यूमन के और भगवान के बीच में का ब्रिज है, जो मैसेज लेके जा रहा है वहां पर। तो सेम जो अग्नि में जिनका चंद्रमा है, या अग्नि में जिनका आपको लगन दिखेगा, या अग्नि में थर्ड हाउस कर स्वामी जाकर बैठ जाए, या मरकरी जाकर बैठ जाए, क्योंकि मरकरी खुद एक मैसेंजर है, तो कम्युनिकेशन का कारक है। तो आप देखेंगे ये लोगों की ब्रिज होते हैं अपने फैमिली के, एक फैमिली के ये मतलब पोर्शन के, मतलब सारे उनको एक बात बोलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कभी भी वो बोलते हैं ना कि आपने किया सब कुछ, लेकिन आपको उतनी इज्जत नहीं मिली, या उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, या उतना ओहदा नहीं मिला, वो हमेशा कम रहता है। उसका तो हमेशा इशू रहता है। आप करो कुछ भी, ब्रिज बन के कितना ही मैसेंजर बन जाओ, कितना ही आप कर लो, लेकिन वो आपको दिक्कत रहती है। पहली प्रिडिक्शन सिर्फ इससे निकलती है कि अग्नि कौन थे। अब अग्नि के 7 टंग है, ठीक है, और ये प्योरीफाई करते हैं पूरे। अग्नि क्या है? अग्नि क्रिएशन का कारक है। अग्नि के बिना कोई क्रिएशन हो नहीं सकती। और अग्नि प्योरीफाई करते हैं। हम हवन करते हैं तो हम कहते हैं ना पूरा वातावरण शुद्ध हुआ है। हम शाम के टाइम दिया करते हैं, वो भी अग्नि है। हम ग्रह हवन सामग्री या धूप बत्ती करके पूरे घर में अग्नि को घुमाते हैं, ताकि हमारे घर की जो पूरा वातावरण है वो प्योरीफाई हो। तो अग्नि प्योरीफाई के कारक है। प्योरीफाई के साथ में हमारी बुरी चीजों को हमसे दूर कर कर अच्छी चीजों से हमसे निकालना। हमारी बुरी चीजें दूर की, और हमारे हम पॉजिटिव, हम कहते हैं ना हवन में बैठेंगे तो हम पॉजिटिव होंगे, हमारी नेगेटिविटी दूर होगी। हवन में सामग्री ये सारी चीजें हम सुनते हैं अग्नि के बारे में, बहुत सिंपल सी चीज है। तो जो लोग दूसरों को प्योरीफाई करें, जो लोग दूसरों में से नेगेटिविटी हटाए, जो लोग दूसरों की नेगेटिव थॉट को दूर करें, जो लोग दूसरों को अपर लेवल पे लेके जाए, वो कौन होते हैं? वो टीचर होते हैं,
या काउंसलर होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें ऑलरेडी हीलिंग पावर है लोगों की नेगेटिविटी को दूर करने की, तो जो लोग आपको इन फील्ड में मिलेंगे उनकी कुंडली में आपको कृतिका नक्षत्र इंपॉर्टेंट दिखता है। तो अब हम देखते हैं कि 8 वसु जो साउथ ईस्ट के कॉर्नर के अग्निदेव बनते हैं, 8 वसु हैं, उनके जो देवता बनते हैं वो हमारे अग्निदेव ही बनते हैं। तो मतलब लीडर जिनके बनते हैं, तो जितने भी आप देखेंगे पॉलिटिक्स में हो गए या हायर लेवल पे हो गए, हाई पोजीशंस पे लोग हो गए, उनकी कुंडली में आप 10th हाउस से अग्नि इसका सॉरी कृतिका का संबंध मिलेगा, या 10th हाउस का स्वामी जाके कृतिका में बैठा हो, ये रिलेशन आपको दिखेगा ही दिखेगा जिनकी हाई पोस्ट है। और भी ग्रह मघा है, मघा में पोजीशन को, थ्रोन को दिखाता है, और भी नक्षत्र है, पर आपको कृतिका में भी काफी ग्रह दिखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम ये प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, आस वसु के ये देवता हैं, तो इससे ये प्रिडिक्शन निकल सकता है। तो अग्नि से ही हम इतनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि अग्नि के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या सुनते हैं। उसके बाद हर क्रिएशन का कारक अग्नि है। घर में खाना बन अगर अग्नि ना हो तो घर में खाना नहीं बनता है। तो जितने भी कुकिंग फील्ड है उनमें ये है, जितने भी अग्नि से रिलेटेड फील्ड है उसमें आप करियर आप इसमें जा सकते हैं। जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं करियर में, जब हम 10th लॉर्ड को या सैटर्न को या दशम भाव को देखते हैं तो अग्नि हमें उसमें मतलब कृतिका नक्षत्र का रोल आपको उसमें दिखेगा ही दिखेगा। अग्नि से संबंधित जितने भी करियर आते हैं वो सारे आपको मिलते हैं। अग्नि उसके बाद क्रिएशन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है। तो ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम इसके सिंबल पे आएंगे कि इसका सिंबल क्या है, लेकिन उससे पहले बहुत क्रिएटिव होते हैं। और क्रिएटिव की चीजें ही इसके सिंबल में आती है। सिंबल क्या है इसका? इसका सिंबल है कट, कटर लग, या तलवार, या धार, जो भी कटिंग की जितनी भी चीजें हैं वो इसकी सिंबल के अंदर आती है। तो क्रिएटिंग करने के लिए अगर जैसे टेलर है, टेलर सुई धागे से सिलता है, तो वो भी इसके अंदर आता है। उसके साथ में डॉक्टर, डॉक्टर अगर कोई सर्जन है जिनका अगर मंगल इसके अंदर आ जाए, या इसका बुध, बुध एजुकेशन है, मंगल आपका करेज है, और 10th से आपके संबंध बना ले, तो आप मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं। कृतिका नक्षत्र उस चीज को दर्शाता है। सर्जन हो गए या इंजेक्शन लगाने वाले भी हो गए, मेडिकल फील्ड को दिखाता है। तो अग्नि से अब वेपन हमने इसका सिंबल इसमें ऐड कर दिया कि सिंबल से हम कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। सिंबल से अब कट, कट के, और अग्नि, अग्नि दो तरह से हो सकती है, या तो अग्नि दूषित है या अग्नि प्योर है। ठीक है, अग्नि आपको या तो जला सकती है या क्रिएट कर सकती है, उसके अंदर चीज कोई क्रिएशन निकाल के ले आ सकती है। संतान पैदा करने के लिए अग्नि को बहुत इंपॉर्टेंट, इसके स्वामी बनते हैं सूर्य, तो सबसे इंपॉर्टेंट है संतान के लिए, और अग्नि भी सबसे इंपॉर्टेंट है संतान के लिए। उसके बाद जठा अग्नि हमारी, हमारे खाने को पचाने के लिए अग्नि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारा जठा अग्नि बैलेंस नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, तो हमारी स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अग्नि से इतनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी का पंचम भाव का स्वामी आपका कृतिका में आ जाए, तो आप बोलोगे आपको एसिडिटी इशू है। ठीक है, उसमें पाप ग्रह बैठ जाए, अगर अग्नि में, वैसे भी नॉर्मली अग्नि में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो एसिडिटी का इशू या स्टमक रिलेटेड इशू वो देता ही देता है, क्योंकि हमारी जठा अग्नि को दर्शाता है, अग्नि को। यहाँ से हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं कि इसका जो सिंबल बनता है एक तरह से तलवार या छुरी, नाइफ या ब्लेड की धार। अब ये चीजें भी दो तरह से रिलेशन दिखाती है। पहला ये दिखाती है ये किसी चीज को काट के क्रिएशन कर सकती है, या ये किसी को मार सकती है, ये किसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे अग्नि क्रिएशन कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। सेम विद वेपन। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि या तो आप इससे बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे कुक बन सकते हैं, जैसे मैंने बोला टेलर, मेडिकल, आर्मी फील्ड में, ऐसे में आप जा सकते हैं। या नेगेटिव वे भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे होता है? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता लगता है? देखो जनरली हर नक्षत्र की एक एनर्जी होती है जो हम समझते हैं उसके सिंबल से, उसके देवता से, और जो उनके गण होते हैं। जैसे ब्राह्मण है, जैसे ये अपना ब्राह्मण है, और क्वालिटी है इसकी मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मृदु मतलब हार्ड भी है एंड सॉफ्ट भी है। तो इन सब से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। लेकिन हम पहले चीज समझते हैं, दो चीजें, बहुत सिंपल दो चीजें समझते हैं कि जब हम वेपन को देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें समझ आती हैं। जब अग्नि और वेपन दोनों ना पॉजिटिव में भी काम करते हैं, नेगेटिव में। बल आप इसको देखिए कि कृतिका, कृतिका का नाम क्या है? कृतिका कट, संस्कृत में भी उसका नाम ऐसा है। तो आपका अगर इसकी एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आपको डॉक्टर मेडिकल फील्ड में इसमें दिखेंगे, अगर मंगल और मरकरी इसके अंदर आ जाए आपका, तो आपको डॉक्टर फील्ड में दिखेंगे।
ठीक है, दशम का स्वामी आ जाए, आपका एजुकेशन फील्ड का स्वामी आ जाए, मतलब फिफ्थ और फोर्थ हाउस का स्वामी आ जाए, तब भी आपको ये उसमें दिखेंगे। ठीक है, अगर ये हमें पाप ग्रह आ जाए, ठीक है, और जिस भाव में, मतलब शुभ ग्रह में भी ये अप्लाई होता है और पाप ग्रह में भी अप्लाई होता है। जैसे किसी का 7th हाउस में केतु है कृतिका नक्षत्र का, 2 नंबर साइन का। 2 नंबर साइन मतलब तीन जो पदा है इसके इसके अंदर आते हैं। तो वो क्या है कि वाइफ के साथ नहीं रह पाते, मतलब उनका काम ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन वाइफ के पास, 2 दिन सैटरडे संडे आएंगे, वापस उनको अपने फील्ड पे जाना पड़ता है। ये कट कट मतलब दूरी। उसके बाद 2 नंबर साइन किसका है, फैमिली का, तो फैमिली से भी दूरी, और 7th हाउस में ये पड़ रहा है तो अपने स्पाउस से भी उनको दूरी दर्शाता है। कट रिलेशनशिप में हमेशा डिवोर्स पे मत लेके जाइएगा, आपको ऐसे दूरी भी दर्शा सकता है। एक कुंडली थी, उसके अंदर 7th हाउस में शुक्र और मून दोनों ही कृतिका में थे। तो मून आपके जीवन विंशोत्तरी महादशा का निर्माण, आपके, मैं हमेशा कहती हूँ, निर्माण आपका चंद्र नक्षत्र से होता है। अब आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है, तो आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि आप हर जगह ही कट, हर जगह ही प्रॉब्लम, हर जगह ही अग्नि। अब ये दूषित है या नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन स्पेशली वो डिपेंड करता है इसका स्वामी सूर्य आपकी कुंडली में कैसा जाकर बैठा है, सेम राशि की तरह। तो कृतिका के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य कैसे जाके आपकी कुंडली में प्लेस हुए हैं। लेकिन 7th हाउस में आपकी शुक्र भी उसके अंदर है, चंद्रमा भी उसके अंदर है, तो वो दर्शाते हैं कि शादी में ही आपको दिक्कत दिखाता है। अब चंद्रमा किसके कारक है, चंद्रमा लिक्विड कैश के कारक है। शुक्र किसके कारक है, लग्जरी के कारक है, धन के कारक है, ऐशो आराम के कारक है। कट कहाँ लगा, आपके लिक्विड कैश की आवक में लगा, और आपके लग्जरी चीजों में, इनमें को आप ढंग से नहीं इनको गेन कर पा रहे हैं या नहीं ये खर्च कर पा रहे हैं, इनमें आपके कट लग गया या ये आपके जल गए। इस तरह से हम प्रिडिक्शन इसमें यूज करेंगे। अब मैं अपनी पीपीटी दोबारा आपको शेयर करती हूँ कि इसमें हम और प्रिडिक्शन कैसे निकालें। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ प्रिडिक्शन करने का। आप जितनी कुंडलियां देखेंगे आपको समझ आएगा। चलिए, यहाँ पे डेटी बनते हैं अग्निदेव, और सूर्य इसमें यहाँ पर इसके स्वामी बनते हैं। इसकी क्वालिटी है, मैंने आपको बताया, मिश मतलब शार्प भी है और सॉफ्ट भी है। एलिमेंट है पृथ्वी। पृथ्वी एलिमेंट किसको दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, धन को दर्शाता है, अर्थ को दर्शाता है। अर्थ मतलब धन, हमारे स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इससे 3-4 प्रिडिक्शन ये निकल के आती है कि जातक जमीन से जुड़ा हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात ये निकल के आती है, कौन जातक जिसके लगन में ये नक्षत्र हो, चंद्रमा इस नक्षत्र में हो, या आपके लग्नेश इस नक्षत्र में आए। अगर आपका नवमेश इस नक्षत्र में आता है, नवम भाव, तो आपके फादर ऐसे होंगे। मून आता है, या मून तो चलो हमें 4th हाउस का स्वामी आता है, तो आपकी मदर ऐसे, या आप मान लीजिए मकर लगन है। कष्ट वाला जो सिस्टम, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी कि आप उस तरह से भी इसकी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आप इसकी एनर्जी को समझिए। पृथ्वी नक्ष भूमि तत्व को दिखाता है, अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर आपके दशम भाव में नक्षत्र क्या होते हैं, अगर आपके करियर का नक्षत्र ये बन रहा है, कृतिका नक्षत्र, चाहे आपके करण से बन रहा हो, चाहे दशम भाव से बन रहा हो, दशमेश से बन रहा हो, अगर ये करियर का नक्षत्र ये बन रहा है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है करियर के लिए। अगर आप इस फील्ड में, इनसे संबंधित फील्ड में नहीं जा पाते हो, तो स्टेबिलिटी का इशू रहता है आपके करियर में। क्योंकि जो नक्षत्र की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राशियों से भी स्ट्रॉन्ग है, राशियां तो 30 डिग्री हैं, नक्षत्र तो 13-20, 13-20, और फिर चरण में 3-20, 3-20, तो नक्षत्र की एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्गली काम करती है। एज इट इज इसकी प्रिडिक्शन लगती है आपके। तो नक्षत्र में अगर आपका करियर में कृतिका का है, अगर आप इससे फील्ड इनके बहुत सारे, अग्नि से संबंधित, कुकिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, आर्मी से संबंधित, वेपन, तो अगर आप इन फील्ड में जाते तो इट्स ओके। अगर आप इन फील्ड में नहीं जाते तो स्टेबिलिटी इशू ये देता है, क्योंकि इसका नेगेटिव फेज ज्यादा है यहाँ पर। ये फीमेल नक्षत्र है। फीमेल को हम क्या, मेल फीमेल नक्षत्र को हम कैसे यूज करते हैं, अगर आपके लगन में फीमेल नक्षत्र है तो आप सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल है। अगर आपका लग्नेश या लगन मेल में है तो आपके मेल जैसे आप में गुण ज्यादा है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। उसके बाद अब इसके अंदर ये एलिमेंट क्वालिटीज हैं इसके अंदर, मृष, पृथ्वी, गना, राक्षसा। राक्षसा मतलब वरियर, राक्षसा मतलब आज के लिए हमें जिद्दी, राक्षसा मतलब बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा जिनमें साहस होता है चीजों से लड़ने का। ठीक है, गुना, रजस जिनको सब कुछ लग्जरी आइटम चाहिए, और भौतिक सुख, जिनको भौतिक सुख में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कफा, कफ का इशू रह सकता है इनको। 7 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पर एक कार्तिकेय जी को भी इस नक्षत्र से जोड़ा जाता है। तो हम जब कार्तिकेय 7 नंबर की स्टोरी उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी,
जब कार्तिकेय जी को हमें यहाँ से जोड़ा जाता है, कार्तिकेय जी का जन्म किस लिए हुआ? कार्तिकेय जी का जन्म राक्षस को मारने के लिए, जो बहुत अग्रह, उन्होंने, उनको ये वरदान था कि जो शिव जी के पुत्र से ही उनका संहार होगा या उनकी मृत्यु होगी। तो जो कार्तिकेय 7 दिन के अंदर ही उन्होंने उसका, राक्षस का संहार कर दिया था या हत्या कर दी थी। तो 7 इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है कि कार्तिकेय जी उस टाइम 7 ही दिन के थे जब वो एकदम से ग्रो हो गए। दूसरी बात, 7 ही टंग इसकी अग्निदेव की है, 7 टंग, और 7 ही इसके स्टार है। तो 7 ईयर या 7 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्तिकेय नक्षत्र वाले लोगों के लिए। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्तिक नक्षत्र के, सॉरी, कृतिका नक्षत्र के लोगों के लिए। अब कार्तिकेय जी का जो पालन पोषण किया था वो छह माताओं ने मिलकर करा था। तो 6 माता मतलब मैटरल साइड या नानी या मासी से इनका रिलेशन बहुत स्ट्रोंग होता है कार्तिकेय नक्षत्र वालों का, या मासी बहुत सारी होना, ननिहाल बहुत बड़ा होना, ननिहाल से रिलेशन बहुत ज्यादा होना, इनका ये रिलेशन इसमें रहता है। तो कितनी प्रिडिक्शन के मैसेंजर का काम करते हैं और प्योरीफाई का काम करते हैं। अब अग्नि है तो कुंडलिनी जागरण में भी ये लोग आ सकते हैं, कुंडली जागरण का इनको, ब्राह्मण का, क्षत्रिय ब्राह्मण जो हम देखते हैं, ब्राह्मण मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत इंटेलिजेंट, वेदों का पाठ करने वाले, मंत्रोच्चारण करने वाले, बहुत स्ट्रोंगली मंत्रोच्चारण करने वाले। ठीक है, जहां जहां जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से दूरी हो जाना, कट हो जाना। 9th हाउस से तो फादर से दूरी हो जाना, 4th से तो मदर से दूरी हो जाना, उस रिलेशन, फैमिली 2nd हाउस है तो फैमिली से दूर हो जाना, आपका कट जरूर है। आप हमेशा उसको ना लड़ाई झगड़े में नहीं बोलेंगे, लेकिन कार्तिकेय जी का जन्म ही हुआ था लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के लिए लड़ने के लिए। तो ये लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए मतलब ना नीचे तबके के लोगों के लिए काम करना, उनके लिए सेवा करनी। मेरे एक नोन में है मून इन कृतिका नक्षत्र, तो वो अपनी मेड के बच्चों को पढ़ाती है, अपने मेड के बच्चों के लिए घर वालों से लड़ लेती है, 5-6 बच्चों की स्कूलिंग की फीस देना, वो देना, मैंने वो नीचे तबके के लोगों की सहायता करना। एक मेरी नोन है, उसका 5th हाउस में पड़ता है कृतिका नक्षत्र। मैंने बोला ना, ये होता है कि आप, अब उनका मून है तो 10th हाउस में पड़ रहा है तो उनका कर्मा उससे जुड़ गया। दूसरे एक और है, उनका 9th हाउस में मून है, सॉरी 9th हाउस में राहु है कृतिका में। तो कार्तिकेय के जी के गुण है ना, तो वो बच्चों के एजुकेशन के लिए लोगों के पैसे देती है, लोगों को मतलब बच्चों का एजुकेशन करवाती है, फ्री फंड उनको पैसा देती है वो। तो ये आ जाता है इनमें कि नीचे के तबके के लोगों के लिए या समाज के लिए कुछ करना। समाज में होता है ना कि मुझे कुछ करना है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप बहुत बड़े समाज सेवक बन रहे हैं, आपका नाम और नहीं। अगर कार्तिकेय का संबंध मून से है, आपके 9th हाउस संतान, 5th हाउस संतान, एजुकेशन वाले हाउस से या कर्म वाले हाउस से बन रहा है बुध, तो आप नीचे के लोगों के लिए खर्चा उठाते हैं। उसके बाद ये, अब इनमें क्या होता है कि हम कितना सारा चीजें प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी करके दिखाई। अब कार्तिकेय जी 7 साल के उम्र, 7 दिन के अंदर ये लड़ने लग गए थे, तो आप ये कह सकते हो कि इन लोगों के जीवन के अंदर जिम्मेदारियां जल्दी आ सकती हैं, ब्लेसिंग्स जल्दी आ सकती हैं, लोग जल्दी काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्योरीफाई के काम करने आते हैं, लोगों की अग्नि प्योरीफाई करते हैं। तो इससे चीजें, मतलब आपको कितना प्रिडिक्शन आप इसमें से निकाल सकते हो, ये आप पर है, आपको समझना है। आपको कई जगह स्टोरीज मिलेगी, कई जगह स्टोरीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अग्निदेव है, अग्निदेव की हम अग्नि पुराण के अंदर या नॉर्मल हम देखते हैं, अग्निदेव की बहुत स्टोरीज है। हम पहले ये था कि उनको प्योर चीजें ही डाल सकते थे अग्नि में जब हवन करते थे। फिर उनको कर्ज मिला पार्वती जी से और ऋषि भृगु से, तो इम्प्योर चीजें भी अग्नि में डाल, जिससे अग्निदेव परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो तप, कुंडलिनी जागरण, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। मैंने मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर ले सकते हैं कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ सकता है। तो आपको इसको कैसे प्रिडिक्शन निकालना है ये आप पर है, नक्षत्र को कैसे समझना है ये आप पर है। अब नक्षत्र के आ जाते हैं कि ये किन किन नवमांशा के अंदर आते हैं। नवमांशा के अंदर जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे इनकी एज डिसाइड होती है। ये सर्कुलर चार्ट है जो मैं अभी वीडियो इस पे आ जाएगा। तो सर्कुलर चार्ट के अंदर से हम कृतिका नक्षत्र के अंदर देखते हैं, तो कृतिका नक्षत्र की एज आती है 9, 10, 11, 12। चरण 1 की आती है 9, चरण 2 की आती है 10, चरण 3 की आती है 11, चरण 4 की आती है 12। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं इनकी एज में। 7 मैंने बोला, 7 इनका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इनको कुंडली में लगाएं कैसे या समझे कैसे। अब कष्ट तो अभी स्टार्टिंग में, अगर हम बेसिक में, तो देखो, अगर आप नक्षत्र पढ़ने जा रहे हो तो आपको कम से कम एस्ट्रोलॉजी में भाव राशियों की ना नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब इसको हम सिंपल से एक वे में समझते हैं कि जैसे ये 29
4.42 का लगन है, कस्प जिसको बोला जाता है। तो ये 29 अगर इक्वल हाउस हम लेकर चलते हैं तो ये 29 लगन यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, इस हाउस का भी 29 है, इस हाउस का भी 29 है, सबका ये 29 है। तो 29 कहाँ पर आता है कृतिका? मेषा में, मेष में। तो ये जो मेष का इतना सा पोर्शन है, जिसको आप इतना सा पोर्शन बोलेंगे, ये 2640 से लेकर 30 कृतिका नक्षत्र को मिलता है, जिसके अंदर इनका लगन है और इनका 11th हाउस है, गेन। ठीक है, तो गेन से संबंधित हम यहाँ, अब यहाँ पे आता है कि देखिए इनका सूर्य कहाँ गया, सूर्य किस भाव से संबंधित रिलेशन बना रहा है। सूर्य भी वहीं बैठे हैं वो, लेकिन भरणी के अंदर बैठे हैं, तो सूर्य भी ठीक प्लेस से है, मेष में ही है, उच्च के हैं, तो इनको गेन मिलेंगे अपने कृतिका नक्षत्र से संबंधित चीजों से गेन मिलेंगे। ये ऑलरेडी डॉक्टर है, ये डॉक्टर का ही चार्ट है, तो इनको गेन मिलेंगे कृतिका से संबंधित चीजों के, क्योंकि इनका कस्प इसके अंदर आता है। इनका मरकरी प्रॉपरली कृतिका नक्षत्र के अंदर है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कृतिका नक्षत्र के अंदर मरकरी हो, एजुकेशन, कृतिका के अंदर मंगल हो, साहस, आपका डॉक्टरेट 10th का स्वामी हो, तो आपको कृतिका की तरफ लेके जाता है। अब इसकी प्रिडिक्शंस कैसे और निकलती है, यहाँ पर लगन का स्वामी अपने 12th हाउस में गया, और 4th हाउस का स्वामी 12th हाउस में गया, लेकिन वो कृतिका नक्षत्र में गए, तो लगन खुद है, 4th हाउस जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान वो 12th हाउस में वैसे भी दिखा रहा है वो आपको, लेकिन कृतिका का मतलब 4th हाउस आपको डिटैच कर देगा, आपके जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, कंफर्म है, कंफर्म और स्ट्रॉन्गली उसको कंफर्मेशन दे देता है। राहु 4th हाउस में वैसे भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो मरकरी एज ए लगन लॉर्ड और 4th लॉर्ड यहाँ पर। अब मैं, ये तो है एक सिंपल प्रिडिक्शन निकालने का तरीका, और आप इसको डिटेल में कैसे, आपके पास जितने भी चार्ट है उनको आप लिखिए कि किन किन लोगों का क्या क्या कृतिका नक्षत्र के अंदर आ रहा है। जनरली आप देखेंगे जिनका मून कृतिका नक्षत्र में है, या लगन कृतिका नक्षत्र में है, या लग्नेश कृतिका नक्षत्र में है, वो लोग दुनिया से ना अलग डिटैच है। मतलब एक होता है ना कि फैमिली का एक अकेला पर्सन पूरी फैमिली से दूर कहीं शहर, अलग शहर में जाके जीवन का वास कर रहा है, मतलब पूरी फैमिली तो एक शहर में है, अकेला जिसका कृतिका के अंदर लगन है या कृतिका के अंदर मून है, वो या लग्नेश है, वो सबसे ये लगन में कोई ग्रह कृतिका के अंदर है, तो वो अपने पूरे फैमिली को छोड़कर अलग ही कहीं जब वास करे, कार्तिकेय जी की तरह। क्यों? कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर नहीं रहकर साउथ में कहीं रहते थे ना, तो वो अलग ही वास कर रहा है। ठीक है, ये आपको पैटर्न समझ आता है जब आप कुंडलियां इकट्ठी करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नक्षत्र के लिए काम किया है, या आपको बुक्स, आप कहेंगे बुक्स तो देखो इस तरह से बताने के लिए तो कोई है नहीं, आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपको देवता से या सिंबल से या इनके जो बनते क्वालिटीज बनती है और उनसे आपको एक सुनील जॉन सर से आपके पुरानी वीडियो देखकर, या सुनील जॉन सर की बुक्स में टेक्निक्स दे रखी हैं, उनकी प्रिडिक्शन थ्रू नक्षत्र एक बुक है जो अभी सिर्फ 2 ही पार्ट, मतलब टिल ज्येष्ठा तक ही इन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्शन दे रखी है, इसमें हर नक्षत्र की 3 से 4 टेक्निक्स आपको मिल जाती है। फिर एजिस पे है, टाइमिंग ऑफ इवेंट यूजिंग नाड़ी नक्षत्र, या इसमें आपको एजिस दी जाती हैं कि किस एज में किस नक्षत्र का क्या इवेंट होगा। उससे ज्यादा इतनी बुक्स अवेलेबल है नहीं है, जितना भी काम किया, जितने भी यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं सुनील जॉन सर के स्टूडेंट ही हैं, तो वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन मेन्स है कि हमें ग्रह के देवता की स्टोरी पता होनी चाहिए, और कार्तिकेय जी को इससे जोड़ा जाता है, उनका क्यों जोड़ा जाता है, वो सारी चीजें, उनकी लाइफ क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर सूर्य अग्निदेव की लस्ट वाली स्टोरी, 7 ऋषियों की वाइफ से भी जो स्वाहा से उनका विवाह हुआ, अब वो स्टोरी भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं जनरली नेगेटिव इस तरह के, क्योंकि क्या होता है लोग फिर ना, जितना मैंने जो पॉजिटिव बताया है ना उसको तो कैच करेंगे नहीं। ठीक है, सीधा वो एक पॉइंट रहेगा, ओ इसमें सेक्सुअलिटी या लस्ट या ये वाले मैम ने पॉइंट बताए, ये इसमें लग रहे हैं, मतलब वो नहीं देखते, तो आप इसमें वो भी जोड़ सकते हो। डिपेंड्स ऑन, मेरे को कोई इसमें ना तो सब पढ़ाने में उसमें इंटरेस्ट है ना कुछ, लेकिन आप इसको कैसे समझ सकते हो, कट कैसे समझ सकते हो, अग्नि कैसे समझ सकते हो, आपका कर्मा है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल लोगों के लिए काम करना है। 10वें भाव से शनि से कर्म से संबंध बन रहा है, तो चौथे भाव से संबंध बना है, तो आपको लोगों के लिए काम करना है, जैसे कार्तिकेय जी ने किया। ठीक है, आप समाज को, तबके को लेके साथ चलने वाले लोग हो, आप मून इसमें लेके पैदा हो, आप तो शुक्र इसमें लेकर पैदा हुए हो, तो शादी आपकी दूरी के साथ, ये 7वें भाव का स्वामी है तो दूरी के साथ आपके दर्शाती है। गुरु है तो ज्ञान, ज्ञान गुरु मैंने जनरली लोगों का देखा है ना, आप कृतिका में गुरु देखेंगे ना, तो जैसे अग्निदेव की 7 टंग है ना, मैंने जो देखा है मैं वो बताना चाहूंगी कि अग्निदेव की 7 टंग है ना,
उसी तरह इन लोगों ने इतने फील्ड में ना सीख रखा होता है कि मैंने फ्रेंच भी सीख लिया, मैं अब योगा भी सीख लेती हूँ, मैं अब ये हीलिंग का वो भी सीख लेती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन, अग्नि कुंडलिनी जागरण, सब कुछ इसमें कट जो सुझे हो सब सीख लिया उन्होंने, लेकिन महारत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो जैसे सात है ना, तो सात तरह के उन्होंने चीजें कर ली होंगी अपने जीवन के, जिनके जुपिटर है इसके अंदर, कृतिका के अंदर। तो सात तरह की एजुकेशन उन्होंने ले ली होंगी, पर एक्यूरेट उसमें ज्ञान, विजडम, ब्राह्मण है, ज्ञान की भूख नहीं खत्म होती, ब्राह्मण इसका क्वालिटी बनता है, तो ब्राह्मण है ये, तो इनकी खत्म नहीं होती है। वैश्य है तो ट्रेडिंग वाला साइन आता है किसी नक्षत्र का, इनका ब्राह्मण है तो ज्ञान की भूख, विजडम, तो जुपिटर और ज्ञान के देवता और आप इसमें बिठा दो कृतिका में, तो फिर वो उनको भूख ही नहीं खत्म होती। सूर्य इसके अंदर होता है, सूर्य कृतिका के अंदर अच्छा है, पर फादर के साथ रिलेशनशिप में या फादर की हेल्थ में ये दिक्कत इशू दिखाते हैं कि आप फादर की एज ए फादर केयर करते हैं, उनके साथ भी एक स्टोरी है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते, मून का मैंने बताया कि पूरे समाज को सब, पर आप खुद अपने फैमिली से या अपने समाज से या अपने लोगों से दूर वास कर रहे होंगे, मून लगन लग्नेश इसके अंदर आ जाए। तो इस तरह से हम इसके, अब मेरे से कोई मैडम आपने बुध भी बता दिया, आपने मंगल भी बता दिया, डॉक्टरी में जाएगा, जुपिटर बता दिया, मून लगन से बता दिया, आपने सैटर्न नहीं बताया, राहु नहीं बताया, केतु नहीं बताया। वो डिपेंड्स करता है कि वो किस भाव में आ रहे हैं, या सूर्य कुंडली के अंदर कैसे पोजीशन के अंदर बैठा है। केतु है तो मेडिकल फील्ड में आपको अगेन लेके जाता है, लेकिन थोड़ा सा समाज से दूर कर देता है। केतु डीप मेडिटेशन में, कुंडलिनी जागरण में, इनमें आपको लेके जाता है। राहु तंत्र में भी लेके जाता है, अगर राहु इसके अंदर हो तो आपको तंत्र में या डिफरेंट टाइप की साधनाओं में इंटरेस्ट करवाता है, क्योंकि अग्नि इसके अंदर कार्तिकेय, उन्होंने भी डीप साधना की थी। अग्नि ने भी जब पार्वती जी के श्राप से और भृगु ऋषि के साथ प्योर इनप्योर चीजें भी कुछ भी डाल दो उनकी अग्नि के अंदर, तो ब्रह्मा जी से वो करने गए थे कि तुम सब पचा सकते हो, तुम में ये हैबिट है। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती है कि वो किस तरह से हवन करते हैं। लेकिन राहु तो तंत्र में आपको इसका दिखेगा कि तंत्र में इनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें, तो पर जनरली मैं कौन सा ग्रह है किस नक्षत्र में, उसके मुकाबले ये देखना पसंद करती हूँ कि उस नक्षत्र की एनर्जी क्या है, और नक्षत्र का स्वामी जो सूर्य बनता है उसकी प्लेसमेंट क्या है, उससे डिपेंड आता है रिजल्ट, एक्चुअल उससे प्रिडिक्ट आता है। धीरे धीरे हम और नक्षत्र करेंगे, मैं ये सीरीज वापस चालू करने जा रही हूँ, जितने नक्षत्र रह गए थे उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। समय लगता है इनको समझने में, मैंने किसी से नक्षत्र पढ़ा नहीं है, या मैंने किसी से सीखा नहीं है नक्षत्र, इसलिए मुझे एक नक्षत्र तैयार करने में 10 दिन लगते हैं, क्योंकि मैं फिर पहले समझती हूँ कि जो भी बुक्स में कि इसके देवता कौन है, जो मिलता है थोड़ा थोड़ा, फिर अग्निदेव की आज मैंने पूरी स्टोरीज 2 दिन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे सोचती हूँ कि किसकी कुंडली में, कृतिका में ये ग्रह हैं, अच्छा उसकी कुंडली में है, उसकी कुंडली में है, तो फिर उनका लाइफ पैटर्न जो नोन है उनका, तो इसलिए मुझे एक नक्षत्र तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगते हैं इस पीरियड में, तब जाके मुझे वो समझ आया। तो अभी 9 सेट में तैयार कर, जितना मैंने कर लिया है मैं कर चुकी हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं और भी आपको दे पाऊँ, पर समय के साथ, समय की शॉर्टेज की वजह से बहुत स्लोली स्लोली ये सीरीज चलेगी, बट मैं ट्राई करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।